हेलो एवरीवन, इस पार्ट में हम लोग जो पिछले पार्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल देखे हुए हैं, जो प्रॉपर्टीज हमने सीखा है उसी पे आधारित हम लोग क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। यहां से जितने भी पार्ट्स आएंगे सर्कल के वो उसी पे आधारित रहेंगे। तो यदि आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसको ध्यान से देख लीजिए। यहां मैंने 3 क्वेश्चन ड्रॉ किए हैं, ये बहुत बेसिक है, हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ 65 डिग्री दिया हुआ है। कहने का मतलब एक सर्कल है और ये सेंटर है, ठीक है। और ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, हमको x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, इसमें x y का वैल्यू निकालना है। तो देखो मैं प्रॉपर्टी बताया था कि यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो इस एंगल का क्या होगा, डबल होगा। ये प्रॉपर्टी है, डायरेक्टली हम लोग पिछले पार्ट में देख चुके हैं, उसको आप लोग माइंड में रखेंगे। तो यहां से सीधा सीधा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 65 इंटू 2, क्योंकि ये डबल होता है, इससे ये बता चुका हूं। ये सेम आर्क पे सेंटर पे बन रहा है एंगल और ये यहां पर बन रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा डबल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 130 डिग्री। कितना आ जाएगा, ये 130 डिग्री आ जाएगा। वैसे ही इसमें चलेंगे, ये ए बी है, आर्क है, उसी में ये एंगल बना हुआ है सेंटर पे, हालांकि उल्टा बना हुआ है लेकिन सेंटर पे ही बना हुआ है, ये वो सेंटर है, ठीक है। और दूसरा एंगल यहां पे बन रहा है, दूसरा एंगल यहां पे बन रहा है। तो ये इसका डबल था, तो उल्टा चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा सीधा का सीधा। तो सीधा सीधा यहां पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका हाफ 124 डिग्री। मैं इस पार्ट में ऐसे ही चलते चले जाऊंगा, बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे पास, इसी पार्ट में शायद 20 क्वेश्चन है, तो हमको चलना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर्टी आपके माइंड में है, ये मैं मान के चल रहा हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पर हमको कई तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि ये यहां पे डबल है तो यहां पे हाफ होगा, उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा यहां पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज होगा, ये ट्रायंगल है, ये उसका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा। कहने का मतलब देखो, दोनों तरीके से बता रहा हूं मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 74 डिग्री, बाह्य कोण प्रमेय यूज होगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 74 डिग्री। लेकिन एंगल x और एंगल y तो बराबर होंगे, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये बराबर, ये साइड बराबर है, तो ये एंगल भी बराबर होगा। तो मतलब इस 74 को दो बराबर बराबर भागों में हम लोग बांट लेंगे। कितना हो जाएगा, ये 37 एंड 37। तो x और y कितना आ गया, 37 एंड 37 आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि इनका एडिशन 74 होता है, इतना पता है हमको, ठीक है। लेकिन ये आधा आधा करने वाला नहीं पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमको नहीं पता है। तो यहां से देखिए, ये 74 है, यहां पे एंगल बना हुआ है, उसी पे एक और एंगल यहां पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 37। अब 74 माइनस 37 करेंगे तो ये आएगा 37। ये ऐसा हो जाएगा, किसी भी तरीके से बना सकते हैं, नो कोई मैटर नहीं है, बशर्ते आपका आंसर सही आना चाहिए। बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं ज्योमेट्री में, ठीक है। अभी ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग करते चले जाएंगे, ध्यान से आप लोग देखते रहिए, तुरंत तुरंत बनेगा। कई लोग वीडियो देखने के बाद शिकायत करते हैं, सर वो बहुत लंबा जा रहा है, आप धीरे इतना देर में आपको समझा रहे हैं। तो समझाने में लगता है समय, बनाने में समय नहीं लगता है। अभी मैं इसे बनाया हूं, इन 3 क्वेश्चन को मैं बनाया हूं, समझाया नहीं हो, तो तुरंत तुरंत ये बन गया, ठीक है। अभी और बना के देखते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक सर्कल, इसको क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं। सामने दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है। एंगल पी आर क्यू, ये क्यू पॉइंट है, ठीक है। और ये क्यू पी आर हमको निकालना है। ये जो दिया हुआ है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको करना है। तो देखो ये क्या है, 40 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, और ये सेंटर दिया हुआ है, सेंटर ऑफ द सर्कल इसको बोला गया है। क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोला हूं, एंगल ऑन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, ये तो हमको पता है। ये सेमी सर्कल है और ये जो एंगल बन रहा है ये क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो R इज इक्वल टू सीधा सीधा यहां से कितना आ गया, 90 डिग्री तो आ गया, एक बात। दूसरा ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 180 माइनस 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा ये, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, यहां से देखो 90 प्लस 40 130, ये कितना आ गया यहां से 50 डिग्री, कितना आ गया, सीधा सीधा 50 डिग्री। तो इजी है, सर्कल के प्रॉपर्टीज माइंड में रहेंगे, क्वेश्चन फटाफट बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, देखो इधर, यहां पे इन द गिवन फिगर एंगल्स इन द सेगमेंट ऑफ द सर्कल पी क्यू एक्स वाई, ये जो एरिया दिख रहा है उसमें एंगल वाई पी क्यू 70 डिग्री है, और एंगल वाई क्यू पी यानी कि ये वाला जो एंगल बता रहा है वो 30 डिग्री है। तो हमको ये दोनों एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। कैसे करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखेंगे, ये वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल को मैं डार्क कर लेता हूं, ये वाले ट्राइंगल में ध्यान से देखेंगे ऐसा, ठीक है। ये 70 डिग्री है,
ये 30 डिग्री है, तो ये थर्ड हमको निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। कितना हो जाएगा वो 180 माइनस 70 प्लस 30, ये ऐसा हो जाएगा। और यहां से 180 माइनस 100 और ये आ गया 80 डिग्री। कितना आ गया 80 डिग्री। यहां मैं 80 डिग्री लिख लेता हूं। अब ये जब 80 आ गया है तो उसी आर्क पे ये वाला एंगल है, ध्यान से देखेंगे, उसी आर्क पे बना हुआ है, पी क्यू पे ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। दोनों के दोनों 80 डिग्री हो गए। बहुत आसान था। इसमें क्वेश्चन को ड्रॉ करने में मेरे को ज्यादा समय लग रहा है, समझाने में उतना समय तो लग ही नहीं रहा है, ठीक है। अभी और बना बना के देखते हैं जब तक पूरा प्रैक्टिस ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये मैं डायग्राम में बनाया भी हुआ हूं, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ, देन फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ये तीनों एंगल को हमको निकालना है। दिए गए चित्र में पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, और यहां पे दिया हुआ है ओ जो है वृत्त का केंद्र है, तो त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों कोण ज्ञात कीजिए इसमें। और इसमें क्या निकालना है, देखो क्या दिया हुआ है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। यहां पे देखो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल में एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों एंगल का एडिशन भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। वही तो बच गया 180 माइनस 90, 90 बचेगा। और मैं क्या बोल रहा हूं, ये इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा 45 एंड 45 सीधा, ठीक है। इसमें चलते हैं, इसमें भी ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है। क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है और ये वाला एंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला एंगल क्या है 65, जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है। हमको निकालना है यहां जो एंगल दिखाई दे रहा है वो कितना होगा, एंगल डी यहां पे कितना होगा वो हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये 65 है तो ये भी 65 होगा। क्यों होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो एंगल भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल बी देख लेते हैं, अब कितना हो जाएगा 180 माइनस 65 प्लस 65 130, ठीक है। ये आ गया 50 डिग्री। यहां से ये कितना आ गया 50 डिग्री, ठीक है। अब देखेंगे ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज में अपोजिट एंगल्स का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 50 है तो उसके हिसाब से ये कितना आ जाएगा यहां पे 130 डिग्री। कितना आ जाएगा ये 130 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, सीधा सीधा प्रॉपर्टीज माइंड में है तो तुरंत तुरंत वो बनते चले जाता है, उसमें कुछ नहीं रहता क्वेश्चन में। लेकिन प्रॉपर्टीज नहीं है तो नहीं बनेगा, इसलिए आप उसको प्रॉपर्टी वाला वीडियो को ध्यान से देखो, समझो, नोट करो, याद करो, ठीक है। चलिए अभी और आगे बना के देखते हैं। चलिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं पढ़ लेता हूं। एक वृत्त के चाप के अंशीय माप यहां पे दिया हुआ है 132 डिग्री है। इसका जो है कितना आ रहा है 132 डिग्री आ रहा है। इसी चाप पर शेष वृत्तखंड के किसी बिंदु पर अंतरित एंगल जो दिया हुआ है ए सी बी का मान ज्ञात कीजिए। द मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज 132 डिग्री। फाइंड द एंगल ACB interpreted by the same arc in point C on the remaining segment of the circle। तो देखेंगे ये 132 है, ये सेम आर्क पे यहां पे सेंटर पे एक एंगल बना हुआ है और दूसरा एंगल यहां पे बना हुआ है, तो वो उसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। सीधा सीधा क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। इसी चीज को बार बार आपके माइंड में डालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 66 डिग्री। कितना हो जाएगा सीधा सीधा 66 डिग्री। वैसे ही आगे चलेंगे, यहां पे क्या दिया हुआ है देखो। नेक्स्ट मैं पढ़ रहा हूं, समबाहु त्रिभुज ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहे हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब ये जितना ये उतना है, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहां पे दिया हुआ है BOC का माप हमको निकालना है, BOC का वैल्यू हमको निकालना है। बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। और ये जो एंगल है वो सेंटर पे बन रहा है, वो क्या है सेंटर है, सेंटर पे बन रहा है। तो ये 60 है तो इधर क्या हो जाएगा डबल, ये हो जाएगा 120 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान प्रश्न है। इस पार्ट में मैं ऐसे ही प्रॉपर्टीज को आपको सिर्फ बूस्ट अप करने के लिए क्वेश्चंस रखा हुआ हूं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे।
चलिए देखते हैं अभी और क्या क्या है मेरे पास। यहाँ पे दो और क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, इसमें भी एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो है सेंटर है, सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा ओसी, और ओ बी भी रेडियस हो जाएगा, और दोनों रेडियस क्या हो जाएंगे, इक्वल। रेडियस तो इक्वल होंगे ना एक सर्कल में, मतलब दोनों साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। कहने का मतलब यदि ये साइड्स इक्वल हो गए तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो x और y का एडिशन कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 76, क्योंकि ये एक ट्राइंगल बन रहा है, 180 माइनस 76 हो जाएगा ये। ठीक है, यहां से x प्लस वाई कितना आ जाएगा, देखो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 104। कितना आ गया ये, 104, और x इज इक्वल टू वाई तो है, तो 104 बाई 2 कर लेंगे, 52, ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 52, तब जब दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो ऐसा ये क्वेश्चन बनेगा। ध्यान देना है क्या क्या यूज हुआ यहाँ पे, रेडियस इक्वल, फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल में साइड्स इक्वल तो एंगल इक्वल। ठीक, इसके बाद एंगल इक्वल, तो ये 180 वाला प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग बना लिए। ये वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो यहां पे दिखने में तो थोड़ा सा टफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो कुछ नहीं है इसमें। कैसे कुछ नहीं है, देखो ये वाला आर्क को ध्यान से देखो, ये आर्क को ध्यान से देखना है, पीएस को, इसी में एंगल आर बना हुआ है। यहां पे देखो एंगल आर बना हुआ है, उसी में एंगल क्यू बना हुआ है, या फिर ये वाई जो है उसी में बना हुआ है। देखो ये यहां तक है और ये यहां तक है। कहने का मतलब ये यदि 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा, सीधा सेम आर्क में वो बना हुआ है। ठीक, दूसरा, अब ध्यान देंगे कि ये जहां पे बना हुआ है वहीं पे दूसरा एंगल यहां पे सेंटर पे बन रहा है, सेंटर पे दूसरा एंगल बन रहा है, उतना ही है उसका। ठीक है, तो ये यहां पे बन रहा है, ये सेंटर पे बन रहा है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो x का वैल्यू सीधा सीधा यहां से कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। तो दिखने में तो ये दिख रहा था टफ, लेकिन है नहीं एक्चुअली में, उसको ध्यान से देखेंगे तो इजिली बन जाएगा। अभी और भी क्वेश्चंस हैं, मैं उनको एक एक करके आपको समझाते चले जाता हूं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहां पे देखेंगे RS जो दिया हुआ है वो 3.2 सेंटीमीटर है। हमको यहाँ पे इस वैल्यू निकालना है QP का। किसका वैल्यू निकालना है, QP का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसमें XY का वैल्यू निकालना है, इसमें भी XY का वैल्यू निकालना है। तो यहां पे देखो ध्यान से, ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे, ये सारे के सारे रेडियस हो जाएंगे। और ये इधर भी 40 दिया हुआ है, इधर 40 दिया हुआ है, इधर भी 40 दिया हुआ है। इसका मतलब जो ये जो कॉर्ड्स हैं, ये जो कॉर्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल लेंथ के हो जाएंगे। RS इज इक्वल टू QP, ऐसा डायरेक्टली हो जाए, क्योंकि ये 40 दिया हुआ है। मान लो ऐसा भी कुछ देता, ये 40 देता, तो वो भी इक्वल लेंथ का हो जाता। ठीक है, RS इज इक्वल टू QP। तो इस हिसाब से सीधा सीधा क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 3.2 सेंटीमीटर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे ये 65 दिया है और x और y का हमको वैल्यू निकालना है। तो एक प्रॉपर्टी आप लोग रखेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो y कितना हो जाएगा, यहां से 180 माइनस 65, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 115, 115 हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 115, 115 डिग्री हो जाएगा, 115। ठीक है, अब देखो यहां क्या दिया, x और x दोनों साइड्स दिया हुआ है, आमने सामने है दोनों, और दोनों क्या है, x और x है, मतलब इक्वल है दोनों। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि दोनों का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दोनों का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90, सीधा सीधा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं, आगे चलते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है, देखो यहां 65 दिया हुआ है, एक्स वाई का वैल्यू हमको निकालना है। तो अभी हम लोगों ने 65 वाला ऑपरेशन कर लिया है। ये 65 है तो ये कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो, 115 हो जाएगा एक्स का वैल्यू। अब ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये भी 115 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 115, 115 हो जाएगा, 115 डिग्री। ठीक है, वाई का वैल्यू देखेंगे, वाई का वैल्यू ये अपोजिट एंगल है इसका। ठीक है, तो कितना हो जाएगा उनका एडिशन, 180 डिग्री हो जाएगा। तो y का वैल्यू इधर से कितना आ जाएगा, 180 माइनस 115, ये हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने x और y का वैल्यू निकाला है। एक एक प्रॉपर्टी जो है
धीरे धीरे बैठ जाएगा माइंड में, वो बाद में आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। वैसे भी याद सिर्फ किए रहेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो वो एपराइज हो जाएगा, ठीक है ना, उसको वैसा कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उस समय यूज करेंगे वो हमेशा याद रहेगा। तो अभी और क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। चलो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू निकालना है और ए बी का वैल्यू निकालना है। ये ओ क्या है, सेंटर दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो ओ सेंटर दिया हुआ है और यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ओ ए और ओ बी रेडियस हो जाएगा, और दोनों रेडियस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये इक्वल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल हो जाएंगे मतलब जो ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वल, ये इक्वल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए, क्योंकि ये 60 है तो 180 माइनस 60 ये कितना होता है, 120। तो इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, 120 आएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों इक्वल भी तो हैं, इसका मतलब ये 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, दोनों के दोनों 60 हो जाएंगे। अब कोई ट्रायंगल, तीनों एंगल क्या हो गया, 60 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएंगे, सारे साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब ओ ए, ओ बी, बी ए, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमको ए बी का लेंथ भी निकालना है, तो ए बी का लेंथ कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 3.6 सेंटीमीटर। ये जो दिया हुआ है ओ बी का लेंथ है, उसके हिसाब से ये भी क्या आ जाएगा, 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। यहां चलते हैं हम लोग, यहां क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। आप लोग ध्यान देंगे, ये पी क्यू आर टी, एस को छोड़ देंगे अभी, टी, इतना को देखो ध्यान से। ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने या अपोजिट एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। एंगल टी कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया, एंगल टी 50 डिग्री आ गया। ठीक, अभी क्या है, अभी देखो ये पी आर है, उसी में क्या बना हुआ है, एंगल टी बना हुआ है, उसी में एंगल एस भी बना हुआ है, उसी में क्या बना हुआ है, एंगल एस भी बना हुआ है, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों एंगल का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 50-50 आ गया। ठीक है, इसके बाद दो और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, फिर हम लोग दूसरे पार्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। चलो अब दो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे हमको क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है, और यहां पे दो क्वेश्चन मार्क है, उनका वैल्यू हमको निकालना है। यहां पर देखेंगे ये क्या है, ओ क्या है, सेंटर है। ठीक है, ओ सेंटर है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑन सेमी सर्कल, सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, एंगल बी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी है। अब ये जब 90 डिग्री हो गया तो ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू, मतलब जो एंगल ए है वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस 55, 180 माइनस 90 प्लस 55, ये कितना हो जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। ये सीधा सीधा कितना आ गया, 35 डिग्री। अभी इसको जोड़ लो, ये सीधा सीधा तीनों कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, इसका वैल्यू आ गया कितना, 35 डिग्री। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहां देखते हैं यहां कैसे करना है। यहां पे ये 115 दिया हुआ है, इसका और इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो अभी तक हमने इतना सारा क्वेश्चन कर लिया, आपको पूरा दिख रहा होगा, सीधा सीधा आंसर, क्वेश्चन देखते ही आंसर आपको दिख जाना चाहिए। ये क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। देखो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो इनका एडिशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये 115 है तो ये कितना आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 65 डिग्री आ जाएगा। अब वो 65 डिग्री है और ये सेम आर्क पे बना हुआ है एंगल, सेम आर्क पे बना हुआ है एंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट था ये पूरा मैं बूस्टअप करने के लिए, प्रॉपर्टी को बूस्टअप करने के लिए ये रखा हुआ था। इसके बाद हम लोग वो सब क्वेश्चन करेंगे जो पुराने एग्जाम्स में आ चुके हैं, और उस टाइप के और जो भी क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल हैं मैं उनको आपको पूरा का पूरा बताऊंगा, आपके सामने लेकर आऊंगा। 5-7 पार्ट बनेगा इसमें कंप्लीटली। उसके बाद सर्कल, जो प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल है वो पूरा खत्म हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ज्योमेट्री का, इसको आपको ध्यान से देखना चाहिए। और इसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको, ये पार्ट को छोड़ दें, इसमें सब प्रैक्टिस करने के लिए है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उसको रखिए अपने पास, क्योंकि वैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत सारे आए हुए हैं।
मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।